परीक्षित ने किया है। नदी में स्नान किया, हाथ में जल लिया, पर ब्राह्मण ने वाणी रूपी वज्र को चला दिया। पता है क्या श्राप दिया है? कितना भयंकर श्राप दिया। अरे परीक्षित, मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस तक्षक नाम के सर्प को तूने मेरे पिता के गले में डाला है, आज से 7वें दिवस ये जीवित होगा। जीवित होकर तुम्हें डसेगा और तुम्हारी अकाल मौत हो जाएगा। ये मेरा श्राप। परीक्षित को पता चला, रोने लगे। इस बात पर नहीं रोए कि मुझे श्राप मिला है, इस बात पर रोए कि मुझे 7 दिन और जीना पड़ेगा। मैंने संत का अपमान किया है, 1 मिनट जीने की अभिलाषा नहीं, 7 दिन और जीना पड़ेगा। उसी समय घर को छोड़ दिया। और पता है धर्मपत्नी से जाते जाते क्या कह रहे हैं? देवी, मैं परीक्षित सीना ठोक कर कहता हूं, 7 दिन तक भगवान भी मुझे मारने को आए ना, तो भगवान भी मार नहीं सकते। ब्राह्मण ने ऐसा वरदान मुझे दे दिया, कोई भी ये नहीं कह सकता सीना ठोक करके कि मैं 7 दिन तक जीवित रहूंगा। 7 मिनट क्या 1 सेकंड का पता नहीं क्या कब हमारे साथ में हो जाएगा। और परीक्षित कह रहा है सीना तान कर 7 दिन तक मुझे कोई मार ही नहीं सकता। बताओ ऐसा धर्मात्मा राजा मिलेगा जो श्राप को भी वरदान समझ रहा है? एक लोटा भी संग में नहीं लिया। वृंदावन जा रहे हैं, बैग में 10 जोड़ी कपड़े डालकर जा रहे हैं, बोल तैयारी के साथ में जाना है, 4 दिन लगेंगे, पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ कोई तैयारी नहीं है। घर छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, गंगा नदी के किनारे आकर के परीक्षित पर बैठे। एक ही मिनट में पूरे राज्य में अग्नि की तरह यह समाचार फैल गया कि परीक्षित को श्राप लग गया। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े अमलात्मा, अरे महात्मा महाराज वहां पर इकट्ठे होने लगे। स्वयं वेद व्यास भगवान भी बैठे हैं। तब उसी समय एक बाबा ने कही, बोले भजन तो हमने भी बहुत करे है, परीक्षित को बचा भी सकते हैं, लेकिन कम से कम 21 दिन तो चाहिए। एक बाबा ने अपने सर पर हाथ घुमाया, बोले सिद्धियां में तो हम भी बड़े निपुण हैं, सिद्धियां तो हमने भी बहुत की हैं, परीक्षित को हम भी बचा सकते, लेकिन दिन रात 24 घंटे बैठे तो भी 11 दिन चाहिए बचाने के लिए, लेकिन यहाँ तो 7 ही दिन है। कोई निर्णय कर ही नहीं पाया। अंत में तत्र भगवद भगवान व्यास पुत्रो यदत्रया गामट मानो नपेक्षा अलक्षणीया निज लाभ पूर्णे भृतस्य वालेर अवधूत वेशा। उत्तराखंड में बैठे हैं स्वामी सुखदेव, हृदय में छटपटाहट उत्पन्न हुई कि चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। समाधि से बस खड़े हो गए और खड़े होकर के सीधे परीक्षित की सभा में स्वामी सुखदेव और पहुंच गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर बड़ी जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। कई बार कहना पड़ रहा, थोड़ी आवाज कम आ रही है राधे राधे की, और एक बार बड़े जोर से बोलेंगे राधे राधे। कोई खर्चा नहीं लग रहा, राधे राधे बोलने में थोड़ी जोर से बोला करो, राधे राधे। भक्तवृंदो, आज वो संत पहुंच गया जो किसी के द्वार पर जाता नहीं है। ऊंची चौकी लगाई, बैठा दिया, चरणों में फूल चढ़ा दिए, माथे पर चंदन लगा दिया, चरणों में सिर नवाया परीक्षित ने। आज मेरे पितरों को मुक्ति मिल गई।
आप जैसा संत मेरे द्वार पर। एक संत ने हाथ पकड़ के दबा दिया, बोले इनको अपनी बड़ाई पसंद नहीं है, बड़ाई करोगे तो उठ के चले जाएंगे। तो परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया, महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? देखो प्रश्न भी किया तो कैसा है, जिसको पता हो कि मेरी मौत नजदीक है, मेरी मौत होने वाली है, उस मनुष्य को कौन सा काम करना चाहिए? सज्जनों, स्वामी सुखदेव सुनकर के प्रसन्न हो गए और वो कहने लगे, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया, ये समाज के कल्याण के लिए किया है। यहाँ पर भागवत जी का जो प्रथम स्कंद है वो विश्राम लेता है। आइए दो घड़ी प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं, उसके बाद स्वामी सुखदेव और राजा परीक्षित के संवाद की भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। राधा राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बड़े भाव से तालियों का निनाद करते हुए, मीठी मीठी तालियों के साथ में और मुंह से बोलते हुए, मेरा राधा रमण गिरधारी, मेरा राधा रमण गिरधारी, मेरा राधा 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 रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी। हरि बोल। इसे कहते हैं भाव। वो भी विश्वास ठाकुर जी का नाम उच्चारण हुआ तो पैर थिरकने लगे, तालियों से गुनाह होने लगा। जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, मेरा राधा 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 रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
जय राधा रमण गिरधारी, जय राधा रमण गिरधारी, मेरा राधा गिरधारी श्याम बनवारी, मेरा राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरा राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, 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 मेरो राधा गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ। और बड़े भाव से भगवान से कहेंगे, अब तो आजा आजा अब तो आजा सबरिया रे, 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 तेरी बात निहार रे, तेरी बात निहार रे, ओ तेरी बात निहार रे, तेरी बात निहार रे, अब तो आजा सबरिया रे, हम तो आजा सबरिया रे, हम तो आजा सबरिया रे, हम तो आजा सबरिया। परीक्षित, सबसे पहले हम धन्य हैं कि हमने भारत भूमि में जन्म ले लिया। भारत भूमि भगवान की क्रीड़ा स्थली रही है, तो भारत भूमि में जन्म मिलना बहुत बड़ी तपस्या की बात है। और देखो, भारत भूमि के साथ साथ 84 कोस के ब्रज मंडल में जन्म मिल जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। और 84 कोस के ब्रज मंडल में गिरि गोवर्धन नाथ या वृंदावन धाम में अगर जन्म मिल जाए तो फिर तो बात ही निराली है। जहाँ के कण कण में श्याम बसता है वो है ब्रज की माटी। परीक्षित, तू धन्य है कि तूने भारत भूमि में और जन्म लिया। और सुन, जीव का मन कैसा होना चाहिए? श्वास श्वास पे हरि भजो वृथा श्वास मत खो, ना जाने या श्वास को अरे आवन हो या न हो। किसी के पास कोई पक्की गारंटी नहीं है, एक सांस आ गया दूसरा आए या ना आए, कोई जिम्मेदारी नहीं। अभी कथा सुना रहा हूँ, 2 मिनट बाद सुना पाऊं या सुना नहीं पाऊं, किसी के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। अनेक प्रकार की बातें स्वामी सुखदेव ने बताई, सृष्टि की संरचना बताई, 3 लोक 14 भवनों का वर्णन किया। अंत में बता परीक्षित क्या कहता है, प्रभु मुझे एक बात यह बताओ, भगवान जल्दी कैसे मिलते हैं? जो दिन में 2-4 बार नहाए उसे परमात्मा जल्दी मिलता है। अच्छा, भगवान ज्यादा भी नहीं तो जाति पाति तो देखते ही होंगे। अच्छा, ये भी नहीं तो भगवान पढ़ा लिखा जरूर देखते होंगे, इसके पास कितनी डिग्रियां हैं, पढ़ा लिखा जरूर देखते होंगे।
सुखदेव जी हंस रहे। परीक्षित, दिन में 2-4 बार नहाने वाले को परमात्मा अगर मिलते ना, तो राम राम कथा के अंदर कोल भीलों की कथा आती है। वो तो जाड़े के महीनों में नहाते ही नहीं थे, राम जी ने उनको भी जाकर गले से लगाया। तू कह रहा है भगवान पढ़े लिखे को मिलते, तो गजराज के पास कितनी डिग्रियां थी? वो मीरा पुन ताल बजाती फिरे दुनिया, मीरा मतवारी सी चाहत है। और देखो तुमने कहा था जाति पाति देखते होंगे, तो कहा जाति विद्रस यादव पते है। विद्र जी की क्या जाति थी? भगवान ने केले के छिलके खाए, उनके घर जाकर केला की गिरी भी नहीं मिली, केला के छिलका, उनको भी भगवान ने प्रेम से पाया। परीक्षित द्रवित हो गया, भाव विभोर हो गया। प्रभु वो कथा सुनाओ ना। बोले जरूर सुनाएंगे। जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध नहीं हुआ था, आपस में पूरी बात नहीं हुई थी, उस समय पांडवों की तरफ से भगवान शांति दूत बन के आए हैं। विदुर और विदुरानी रहते हैं कदली वन में। विदुर और विदुरानी भगवान के परम भक्त हैं। यद्यपि उनको राज्य से निकाल दिया गया, उन्हें कोई दुख नहीं था, लेकिन आज विदुर जी कह रहे हैं विदुरानी से, चलो ना भगवान के दर्शन करावे, भगवान हमारे शांति दूत बन के आ रहे हैं। इतनी भीड़ में हमें गोविंद का दर्शन होगा कैसे? विदुर जी कह रहे हैं हमें भगवान का दर्शन हो ना हो कोई बात नहीं, इतनी भीड़ में मेरे गोविंद की अगर एक दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। सर लगाकर दीवार से खड़े, वो भी सबसे पीछे, मेरा गोपाल शांति दूत बन के आया। बड़े बड़े राज्य सिंहासन है, लाखों करोड़ों की भीड़ से निकल के भगवान सिंहासन पर बैठ गए। देखो भगवान कह रहे हैं दुर्योधन तुम और पांडव भैया भैया हो ना, भाई भाई हो ना? बोले जी हाँ। तो नियम के अनुसार राज्य के आधे मालिक हो गए कौरव और आधे के मालिक हैं पांडव। बोले सुनो, भाई भाई जरूर है, लेकिन राज्य का मालिक तो केवल और केवल दुर्योधन है और कोई नहीं है। ठीक है भैया, आधा राज्य मत दे, तू मेरे भक्तों को 5 गांव दे दे। भगवान कह रहे हैं पांडवों के लिए दुर्योधन से याचना कर रहे हैं, ज्यादा नहीं तो 5 गांव दे दे। दुर्योधन ने ठुकरा दिया ये प्रस्ताव और कहने लगा सूचक्र ने दास्यामी बिना युद्धेन केशव। कन्हैया बगैर युद्ध के ना सुई की नोक के बराबर भूमि पांडवों को मैं देने वाला नहीं। कृपाचार्य पितामह द्रोणाचार्य विराजमान है, थोड़ा दबा दिया हाथ को। सभा में कैसे बोला जाता है तो इतना नहीं जानता। अब देखो यहाँ पर दुर्योधन भगवान से बता क्या कह रहा है, ये शांति वार्ता पीछे होती रहेगी। मेरी जो माता है ना गांधारी, उसने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं तुम्हारे लिए, चल के थोड़े व्यंजन पाल। अब देखो भगवान ने ना यहाँ एक बहुत ही सुंदर बात कही है। दुर्योधन 2 परिस्थितियों में मनुष्य भोजन करता है, जीव भोजन करता है। पहली परिस्थिति, खाने वाले के पेट में बड़ी जोर से भूख लग रही हो, उसे भोजन मिल जाए तो मानो परमात्मा मिल गए। और दूसरी परिस्थिति
खिलाने वाले का भाव। भगवान अपने मुखारविंद से इस बात को कह रहे हैं। पहली परिस्थिति होती है कि जिसको भूख लग रही है उसे भोजन मिल जाए तो मानो परमात्मा मिल गए, और दूसरी परिस्थिति वह है खिलाने वाले के मन में भाव बड़ा सुंदर है तो भूख लगाएगी पेट में। भगवान ने कह दिया, सुन, मेरे पेट में तो भूख नहीं है और तेरे हृदय में भाव नहीं है, तो मैं भोजन कैसे करूं? और वैसे भी आज का निमंत्रण तो मेरा भक्त है विदुर, उसके घर पर है, न्योता है मेरा। इतना ही कहा भगवान ने तो विदुर जी के नेत्र भगवान के नेत्रों से मिल गए। अब विदुर जी कह रहे हाथ का इशारा करके, मैंने न्योता कब दे दियो तो है? बोले शांत खड़ा रहे, बोलने की जरूरत नहीं है, जो हम करते हैं वो ठीक करते हैं। विदुरानी के हाथ को पकड़ा ले गए, इसका कोई पता नहीं है, नट नांगर छलिया है, कब आ जाए कोई नहीं जानता। विदुर चले गए बाजार को लड्डू भोग लेने के लिए, और इधर मेरे कन्हैया ने राज सिंहासन से छलांग लगा दी, दौड़ लगा। और बताए भगवान आज चरण दासियों को हाथ में लेकर और नंगे पैर दौड़ने लगे। मेरे प्रभु नंगे चरण दौड़ने लगे। माता विदुरानी मन में विचार आया कि पहले स्नान कर लूं। स्नान करने के लिए बैठ गई, इधर आकर कन्हैया ने दरवाजा खटखटा दिया। काकी, ओ काकी, सुनती हो? हम तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, दरवाजा तो खोल दो। अरे काकीरी काकीरी, निक खोल दे कपाट आन, बोल अनमोल सुन ध्यान सो उचित गयो। नग्न उठ धाई रे कृष्णा की वाणी सुन, बोरी विदुरानी प्रेम सिंधु सो प्रगट भयो। जानी विनीत विशंभर ने दिगंबर को देखा, नेहो सो अपनो पीतांबर उलट दियो। झटक फेंको नट नागर ने कांधे से, सो पीतांबर काकी की कटी सो उलझ गयो। विदुरानी ने भगवान की प्रेम भरी वाणी को सुना तो जिस स्थिति में स्नान कर रही थी बस उसमें खड़ी हुई, और खड़ी होकर के आकर दरवाजे को और खोल दिया। भक्तवृंदो, भगवान ने देखा ये तो प्रेम में तनाबोस हो गई, तो भगवान ने लिया अपना पीतांबर और सामने फेंक दिया, और पीतांबर ने काकी के तन को और ढक लिया। भाव में विभोर हो गई, ये भूल गई क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। अंदर ले गई कुटिया में, यहाँ बैठो। फिर कहती है ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ बैठो। ये भी ठीक नहीं है, यहाँ बैठो। और पता है बीच कुटिया में, बीच झोपड़ी में उल्टा पट्टा बिछाया और भगवान को बिठा दिया। इसे कहते हैं भाव, इसे कहते हैं प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। न बिठाने वाले को पता है और न बैठने वाले को पता है। भगवान ने घुमायो पेट पे हाथ, काकी जी बड़ी जोरते भूख लग रही है। सही बता रहे हो, बड़ी जोरते भूख लग रही है।
विद्रानी खड़ी हुई, दौड़ करके एक डलिया में पके पके केला तोड़ करके लाई और भगवान के पास में बैठ गए। केला को लिया, छिलने लगे, गिरी को नीचे गिरा दिया और हाथ बढ़ा दिया, पाओ ना गोविंद, कन्हैया पाओ ना, मेरे बड़े भाग्य जो आज मेरे द्वार पर आप आए और मुझे सेवा का अवसर मिला। बस 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 हाथ से पकड़ लिया छिलका को और पान कर लिया। काकी जी बड़ा आनंद आया, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मीठा है। और दो ना, दूसरा केला पकड़ा और उसे छीला, गिरी को नीचे गिरा दिया, दूसरा छिलका दे दिया। न खिलाने वाले को पता है और न खाने वाले को पता है। बाजार से लड्डू भोग लेकर के आए विदुर जी, और जब अपने आंगन में आकर के देखा विद्रानी बैठी है, भगवान का ही पीतांबर ओढ़ रखा है और केला के छिलका भगवान को खिला रही है। देख करके विदुर जी फूट फूट कर रोने लगे, आज मेरे घर पर मेरा कन्हैया आया और ये इतनी बावली हो गई, इतनी सुधी को भुला बैठी, गिरी नहीं छिलका खिला रही है। फटकार लगा दी। तू कहती थी भगवान आएंगे, मेरे कन्हैया आएंगे तो ये सेवा करूंगी, वो सेवा करूंगी, ये बनाऊंगी, ये खिलाऊंगी। क्या खिला रही है तू? केला के छिलका। सज्जनों, जो भाव की डोर थी ना, डोरी प्रेम की, वो डोरी टूट गई। जब भाव की डोर टूटी ना, तो विद्रानी को अपनी चेतना लौट आई, अपने होश और हवास में। वस्त्र पहन के आई, हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भर के कहती है, प्रभु प्रभु क्षमा करना, मैं तो बावली हूँ, मुझे सुध नहीं रही, क्या करना है क्या नहीं करना। अब भगवान कह रहे विदुर और विद्रानी से, काका जी हमें वो पता नहीं, हम छिलका खा रहे हैं। देखो मेरे गोविंद का भाव, जितना हम प्रेम से पुकारते हैं उतना ही वो हमारे ऊपर दुलार प्रेम से पर करता है। आज भक्तवृंद देखो, कहते हैं जब दुलार से पुकारा तो भगवान दौड़े आए और खिलाया तो केले के छिलके भी खाए। बाजार से लाए थे माखन मिश्री का लड्डू, उसे उठाया और भगवान के मुख में धर दिया। एक ग्रास नहीं खाया मेरे प्रभु ने, सिर हिल गया। काका जी एक बात कहूंगा, जो स्वाद, जो आनंद, जो प्रेम, जो अनुराग केले के छिलकों को खाने में खाना, ये लड्डू तो एकदम फीका है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आखिर भगवान ने सिद्ध कर दिया, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझे जो भजे तो भव से बेड़ा पार है। सिद्ध कर दिया भगवान ने, मैं तो हूं भक्तन को दास और भगत मेरे मुकुट मणि। तो लिखा है किसी ने, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे,
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। प्रेम विवश रघुराई हो, प्रेम विवश रघुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सिद्ध कर दिया भगवान ने, मैं तो हूं भक्तन को दास और भगत मेरे मुकुटमणि। तो लिखा है किसी ने, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। साधि विदुर घर खाई, सागिब दोनों घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। प्रेम विवश रघुराई हो, प्रेम विवश रघुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
जाए, अवमान को रहने देते नहीं। पृथ्वी पर सृष्टि की दोबारा संरचना हुई। भगवान के ब्रह्मा के जितने भी पुत्र हुए ना, सबने मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे। एक पुत्र हुआ जिसका नाम था करदम। करदम इंद्रियस्य यश्च कर्दमः, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने काबू में कर रखा हो उसे कहते हैं करदम। अच्छा, उसने भी मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, बोले मेरे किसी भी पुत्र ने विवाह नहीं किया तो सृष्टि की रचना होगी कैसे? हजारों वर्षों तक करदम ऋषि ने तपस्या की, नारायण ने लीला कर दी। बाबा की हजारों वर्षों के बाद में आंखें खुली और एक दिन मन जो है वो विचलित हो गया। पड़े हैं वन में पक्कड़ बाबा जी, अरे अपने बच्चों के साथ में रहेंगे ना, विवाह करेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, यहाँ अकेले पड़े हैं पक्कड़ बाबा वन में। और देखो भगवान ने कैसी लीला फेरी है, जिस संत ने हजारों वर्षों तक तपस्या की हो और एक दिन मन कहता है कि विवाह करेंगे। ये ठाकुर जी की लीला नहीं है तो क्या है? अब तक तो बाबा भजन कर रहे हो कि प्रभु हमें तुम्हारी प्राप्ति है जाए, तुम्हारे दर्शन है जाए, और पता है अब बाबा कौन सा भजन कर रहे हो? हे प्रभु मेरो ब्याह है जाए। करदम ऋषि, भगवान की माया से बचना इतना बड़ा आसान खेल नहीं। हजारों वर्षों तक करदम ने यह विवाह के लिए तपस्या किया। लीला किसने की? परमात्मा ने। तपस्या किसने कराई? परमात्मा ने। और अब दर्शन देने भी आ गए। करदम ऋषि के सामने चतुर्भुज रूप में मेरे नारायण प्रकट हो गए। करदम के नेत्र खुले, भगवान बोल रहे बताओ बाबा कहाँ चाहिए? अब कैसे बोले? करदम ऋषि शर्म आने लगी, कैसे बोले? वो भी भगवान से बोलना पड़े। अच्छा देखो, ये तो बहुत समय की बात है। अगर अपने बाबाओं से, अपने बुजुर्गों से सुने ना, तो उनके जब वो बताते थे भैया हमारे विवाह की चर्चा होती थी तो हम अपने माता पिता के पास से चले जाते थे। ये करीब ज्यादा बने तो 30-40 वर्ष पुरानी बातें होंगी कि घर में विवाह की कोई चर्चा हुई तो घर से बच्चे बाहर निकल जाते थे। अरे महाराज आज की चर्चा करें, ऐसा है कि विवाह की चर्चा चल रही हो और बच्चे वहां से बाहर निकल जाए, हैं? ऐसा तो नहीं होगा। अरे भक्त बहनों, वहां भगवान खड़े हैं सामने, और सामने मेरे गोविंद खड़े हैं। अब बाबा को शर्म आने लगी, कैसे कहे प्रभु मैंने अपनो विवाह करने के ताई तुम्हारी तपस्या करिए कि मेरा ब्याह है जाए, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। भगवान तो खड़े हैं, बाबा बोलो कहाँ चाहिए? करदम ऋषि कहते हैं बाबा ये सत्य है, मैंने विवाह के लिए तपस्या की, ये परम सत्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई झूठ नहीं है। फिर अब क्या बात है? आ तो गए, लेकिन प्रभु अब तुम्हारे स्वरूप के दर्शन करके, तुम्हारी मोहिनी मूर्त को देखकर मेरे प्रभु अब मेरे मन में बिल्कुल भी विवाह की इच्छा नहीं है, तनिक भी इच्छा नहीं। भगवान कहते बाबा ने हमारी भी सुन ले, अपनी अपनी बोल तो जा रहे हो, तू इच्छा की बात कर रहे हो। हम तेरो रिश्तों भी पक्को करके आ गए। बाबा तेरे पास में बाद में आए हैं, पहले तेरे रिश्तों पक्को कर दियो। अब बाबा बोल ब्याह करेगा कि नहीं करेगा?
तो करदम जी ने नीचे की ओर मुंह कर दिया, बोले प्रभु जब तुम ही हमारा रिश्ता करके आ गए तो हम चाह के भी मना ना कर सके। लेकिन ना एक शर्त है, बोलो हम विवाह करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन तुम्हें हमारे यहाँ बेटा बन के आना पड़ेगा तो ही ब्याह करेंगे, ना तो ना कर रहे। अब चाहे तुम्हारी बात ठीक रहे चाहे तुम्हारी बात बिगड़ जाए, अगर हम तुम्हारी एक बात मान ले तो एक बात तुम हमारी माननी पड़ेगी, हमारे यहाँ बेटा बन के आना पड़ेगा। भगवान ने कही बस इतनी सी बात, आ जाएंगे। लीला करने के लिए तो मेरा प्रभु भी तरसता है, माता पिता का दुलार मिले कौन मना करता है। बाबा पक्की गारंटी है, तुम तो लिख ले बेटा बन के आएंगे। करदम ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई, और सुनो तुम्हारा ब्याह परसों ही हो। राजा आएंगे अपनी धर्मपत्नी के साथ, अपनी पुत्री देवूति को तुम्हें सौंप कर चले जाएंगे, मेरी बात गिर न जाए तो ठीक है, मंजूर चले। तो देखो यहां से एक बहुत सुंदर कथा प्रकट होती है। वही वर्षों का दिन, महात्मा जी बैठे हैं अपने आसन पर, सामने 3 आसन बिछा दिए। एक आसन बिछा दिया राजा के लिए, एक आसन बिछा दिया रानी के लिए, और एक आसन बिछा दियो देवूति के नैया जो बाकी धर्मपत्नी होने वाली है। यानी अपनी धर्मपत्नी के लिए भी आसन उन्होंने घेर दिए। परीक्षा ली है, जिसके साथ मेरा विवाह होने को जा रहा है थोड़ी उसकी परीक्षा तो कर लूं, वो मेरे योग्य है भी कि नहीं। वो पली बड़ी है राज्य में और मैं रहता हूं वन में, वो रहती है महलों में और मैं रहता हूं झोपड़ी में। ऐसा नहीं कि पीछे गड़बड़ हो जाए, महलों में रहने वाली झोपड़ी में क्यों रहेगी भाई। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए आसन डाल दिया। देखो राजा आए हैं स्वयं मनु, बैठ गए अपने आसन पर, रानी आई है वो भी बैठ गई आसन पर, देवूति खड़ी है वो आसन पर नहीं बैठ गई। वो जान गई बात को, मेरे पति ने आसन डाला है और पति आसन डाले और पत्नी बैठ जाए, क्यों मैं पाप की भागी बनूं। अब तो पति देव थोड़ा सा काम कर रहे होंगे तो पहले हमारे लिए थोड़ा और कर लेंगे, ठीक है तुम कर ही रहे हो तो कौन बड़ी बात है? जमीन पर बैठ गई, आसन पर हाथ रख लियो, प्रसन्न हो गए करदम ऋषि। वास्तविक काम है यह मेरी धर्मपत्नी के बनने के योग्य है, इसमें वो गुण है, इसमें वो शीलता है, इसमें वो नम्रता है, इसमें वो भाव है जो एक ऋषि पत्नी में होने चाहिए। अपनी बेटी को सौंप करके राजा रानी वहां से तुरंत चले गए। पहली बार पहला कदम अपने पति के आश्रम में रखा। देवहूति ने नीचे की तरफ दृष्टि डाली, आश्रम की धरती पर हजारों बिल खुदे हुए हैं, बिल बने हुए हैं, किसी में सांप बैठा है, किसी में मेंढक बैठा है, किसी में बिच्छू बैठा है, किसी में कातर बैठी है? महाराज ये क्या है? देवी मेरो परिवार है, मेरो परिवार मेरे संग रहे, मेरी कुटिया में। देवहूति सोचने लगी ये परिवार है, बोले हाँ बहुत सुंदर, बहुत ठीक है। ऊपर की तरफ दृष्टि डाली, अनेकों घोंसले बने हैं, चिड़िया उनमें चहचहा रही है।
ये क्या है? बोले ये भी मोकू अपना ही माने, इसलिए मेरे साथ मेरे आश्रम में ही रहते हैं। बहुत ठीक है महाराज। आश्रम से बाहर दाहिनी तरफ जब दृष्टि डाली तो नदी के एक ही घाट पर शेर, बकरी और हिरण चल पी रहे हैं। तीनों का परम बैर है, लेकिन यहाँ कोई बैर नहीं। कर्दम ऋषि की वो तपस्या है, सिंह, गाय और बकरी एक ही घाट पर चल पी रहे हैं। आंखें खुली की खुली रह गई। कोई द्वेष भाव नहीं है कर्दम ऋषि के आश्रम में। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी तुम कुटिया को संभालो, मैं 2 मिनट भगवान का भजन कर लेता हूं। देखो अभी तो ब्याह है के आए हैं। कर्दम बैठ गए भजन करने के लिए और देवूती वो अपने आश्रम में झाड़ू वाड़ू लगाने लगी, सफाई करने लगी। ऐसे भजन करने के लिए महात्मा जी बैठे, जब आंखें खुली ना तो पता है कितना समय निकल गया, 40 वर्ष। अभी है कि आयो देवा, बैठ गए समाधि में, आंख जब खुली तो इतने में 40 वर्ष निकल गए। नेत्र खोले तो सामने एक बूढ़ी सी मैया बैठी है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। कर्दम कहने लगे, देवी कौन हो तुम? इस नितांत निर्जन वन में हमारे आश्रम में, हमारी कुटिया में क्या कर रही है? अब देवूती कहती है, धन्य रे मेरे भाग्य, मेरा ही पति मुझसे पूछ रहे हो कि तुम कौन हो या कुटिया में क्या कर रही हो? बोले महाराज बताती हूँ अपना परिचय। ध्यान करो, आज से 40 वर्ष पहले एक राजा आए और तुम्हें अपनी बेटी सौंप करके चले गए। बोले हाँ थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है। बोले मैं वही तुम्हारी धर्म पत्नी देवभूति हूँ। देवी ये? बोले हाँ विवाह होके आया, हम थोड़ा आश्रम को झाड़ू वाड़ू लगाने लगे और तुम भजन करने में बैठ गए। महाराज ऐसा भजन करने के लिए बैठे 40 वर्षों के लिए तुम्हारी समाधि लग गई। कर्दम ऋषि आंखों में आंसू भर लाए और कहने लगे, देवी जब तुमको पता था कि मैं समाधि में हूँ तो तुम्हें अपने पिता के घर चले जाना चाहिए था, वहां सुखों में रहते। देवती हाथ जोड़कर कहती है, ये मेरा धर्म नहीं बनता है। पति बैठा है समाधि में, पति ने तो आज्ञा दी नहीं, तो बिना आज्ञा के मैं अपने पिता के घर पर जाऊं तो कैसे जाऊं? जो आज्ञा देगा, जो आदेश देगा, वो तो समाधि में बैठा है। तो ये 40 वर्ष निकाले कैसे? बोले कभी फल खा लेती, कभी पत्ते खा लेती, कभी केवल जल पी लेती, तुम्हारे शरीर को गीले वस्त्र से पोंछ दिया। रो पड़े, धन्य है देवी तुम्हारा त्याग, धन्य है तुम्हारी सेवा और धन्य है तुम्हारा पतिव्रत धर्म। देवभूति के हाथ को पकड़ा और सरोवर में डुबकी लगाई, दोनों जवान बन गए। दूसरी डुबकी लगाई तो 9 मंजिल का महल बन के तैयार हो गया, हजारों सेवक हो गए, नौकर चाकर हो गए। इतना सुख तो अपने पिता के घर पर नहीं देखा जितना सुख आज कर्दम ऋषि अपने पति एक महात्मा के द्वार पर देखा है। और आपको एक बात और बता दूं, दुनिया में ये जो एरोप्लेन है ना, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले विज्ञान का आविष्कार हुआ तो हमारी भारत भूमि में ही हुआ। और जिस कर्दम ऋषि की मैं तपस्या जो कथा बता रहा हूं ना, दुनिया में सबसे पहले इसी कर्दम ऋषि ने भारत भूमि में उड़ने वाला विमान बनाया था, आज से लाखों वर्ष पहले। ये विमान तो अब बने हैं। ये विमान भी सबसे पहले हिंदुस्तान में बने और संतों ने बनाए। शास्त्रों में ऐसा लेख आता है, कर्दम ऋषि ने सबसे पहले उड़ने वाला विमान बनाया था। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अच्छा एक बात बताओ, ये कहते कि वैज्ञानिक पहले नहीं थे। आपने सबने कथा सुनी है,
भगवान राम लंका गए, पुल बांध कर गए थे ना, सब जानते हैं। नल्ली ने पुल बांधा था। वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे, नीचे कोई सपोर्ट नहीं थी, ऊपर ही ऊपर पुल बना दिया, वो भी पानी के ऊपर पत्थर तैरा दिए और पुल बना दिया। बताओ आज के वैज्ञानिकों के पास ये तकनीक है क्या? क्या वो वैज्ञानिक नहीं थे? क्या उन्होंने पुल नहीं बनाया? क्या उस समय विज्ञान नहीं था? उनसे बढ़कर कोई वैज्ञानिक हुआ है क्या? और इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? पुल बना दिया जी पानी के ऊपर, नीचे कुछ नहीं है। वो कौन सा विज्ञान था? अरे महाराज, ये धरती विद्वानों की है, वैज्ञानिकों की है, तपस्वियों की है, महान चमत्कारी ऋषियों की है। गृहस्थ आश्रम आरंभ हुआ तो सबसे पहले बेटी आ गई। माता देवी के गर्भ से पुत्री ने जन्म लिया। एक पुत्री ने, 2 ने, 4 ने, 5 ने, 9 कन्याओं ने जन्म लिया। क्योंकि कर्दम ऋषि को बात है, फिर भगवान ने कहा था बेटा बन के आएंगे, या 9 पुत्री पहले आ गए। रोने लगे कर्दम ऋषि भगवान के सामने, प्रभु किस जंजाल में डाल दिए। भगवान ने कहा बाबा चिंता मत करो, अब की बार हम ही आएंगे तुम्हारी 10वीं संतान के रूप में, और बेटा बन के आएंगे। दसवीं संतान के रूप में दिन के ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त था। चतुर्भुज रूप में मेरे नारायण प्रकट हो गए माता अदिति के महल में। बोलिए नारायण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। पहले नारायण रूप में आए हैं, उसके बाद भगवान ने वामन अवतार लिया है, उसके बाद भगवान ने कपिल अवतार धारण किया है, कपिल भगवान बन के आए। बड़ा नन्ना सा मुखारविंद है मेरे प्रभु, बड़ा सुंदर स्वरूप है। देखो उसी समय कर्दम ऋषि ने भगवान की उस मनमोहक झांकी को अपने हृदय में बिठायो, घर को छोड़ दियो, राज्य को छोड़ दियो, तपस्या करने के लिए वन में जाने लगे। जाते जाते देवहूति से कहते हैं देवी ये तुम्हारा बेटा जरूर है, लेकिन जाते जाते तुम्हें बता देता हूँ ये तुम्हारा बेटा ही नहीं, जगत के पालनहार स्वयं भगवान श्री हरि नारायण मेरे घर बेटा बन के और आए हैं। ये ध्यान है ना। ऐसा नहीं हो कि बेटा के चक्कर में रह जाओ, ये कोई साधारण बेटा नहीं है। मुझे वरदान दिया था प्रभु ने 10वीं संतान के रूप में तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आ गया। अब तुम जानो, तुम्हारा बेटा जाने, हम चले भगवान की तपस्या करने के लिए। उसी दिन घर को छोड़ दिया, क्योंकि जो वरदान लिया था भगवान से पूरा हो गया, वरदान पूरा, तुम आत्मा जीवन को चले। समय अनुसार भगवान कपिल की जो 9 बहन थी ना, उन सबका विवाह हुआ। एक नाम सबने सुना होगा, देवी अनसुईया। वो कपिल भगवान की बहन है, देवहूति की ही पुत्री है। एक थी रेणुका, ये भी कपिल भगवान की बहन है। ये 9 बहनें हुई। एक दिन ना वो कपिल भगवान को स्नान करायो, सुंदर वस्त्र पहनाए दिए, और वो सर पर पगड़ी भी बांध दी, चौकी लगा दी और बिठा दिया चौकी पर। मैया हाथ जोड़ के बैठी, आसन लगाकर सामने, और कपिल भगवान की 9 बहनें भी बैठी। मैया सोच रही है घर के पास से होकर अगर गंगा बह रही हो और उसमें आचमन कर लिया जाए तो कोई गलत बात नहीं है, और घर के पास से होकर गंगा बह रही हो और आचमन ना किया जाए तो बड़ा दुर्भाग्य है। भक्तगणों, माता देवहूति कहती है बेटा मैं कुछ तुमसे प्रश्न करना चाहती हूँ, मेरी कुछ जिज्ञासा है। माँ तुम तो परम विदुषी हो,
तुम्हारे सामने मैं क्या बोलूंगा, लेकिन फिर भी तुम पूछ रही हो तो पूछो। बेटा, ये बंधन किसका होता है? बंधन आत्मा का होता है या शरीर का होता है या मन का होता है? ये बताइए। मैं भजन करना चाहती हूं, बैठा नहीं जाता है। भजन करना चाहती हूं ना, माला लेकर हाथ में, नींद आ जाती है, 1000 काम याद आ जाते हैं। मन कहता है आंखों से गलत मत देखो, लेकिन फिर भी गलत देखने के लिए उत्सुक रहती है। गलत मत सुनो, फिर भी कान उत्सुक रहते हैं गलत सुनने के लिए। जीभ से बहुत कहती हूँ कि तू भगवान का भजन कर, राम नाम अपने मुख से बोल, अपनी जुबान से कहती हूँ तू बोल, लेकिन वो राम नाम उच्चारण करती नहीं है। कारण क्या है? भगवान कपिल कहते हैं, मां, भक्ति करने के भी कुछ नियम है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिये स्थूले भगवते रूपे मने संधार। ये इंद्रिया भजन करना है, भक्ति करनी है, तो सबसे पहले जीव का आसन पक्का होना चाहिए। बैठ गए 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए तो बैठ गए। जो भजन करना चाहता है और उसका आसन पक्का नहीं है, तो वो कभी जीवन में भजन नहीं कर सकता है। जतासनो जत श्वासो। उसके बाद भक्त को प्राणायाम विधि आनी चाहिए। उसके बाद तीसरी बात तो बड़ी गजब की कही है कपिल भगवान ने, जित संगो। अपना संग सुंदर रखो, क्योंकि जैसा तुम संग करोगे तुम्हारे सर पर वैसा ही रंग चढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। जित संगो जितेंद्रिया। उसके बाद इंद्रियों पर एक एक करके काबू करना सीखो। और माता, आत्मा का ना कभी बंधन था, ना है और ना कभी रहेगा। बंधन होता है शरीर का, मोटा होना, पतला होना, रोगी बनना, स्वस्थ बनना है, बुढ़ापे में आना, युवक होना, जर्जर होना, जलना भी शरीर का काम है, आत्मा का काम नहीं है। हाँ माँ, एक बात जरूर है, 10 दिन शरीर को भोजन मत दो ना, तो शरीर दुर्बल हो जाता है ना, मारे भूख के प्राण गले में अटक जाते हैं। ऐसे ही अगर आत्मा को भजन रूपी भोजन नहीं मिलेगा तो वो भी गले में आकर के अटक जाती है। क्योंकि आत्मा की भूख किससे शांत होती है? केवल और केवल भजन से, भगवान के नाम से ही आत्मा की भूख शांत होती है। बाकी कोई वस्तु से आत्मा की भूख शांत कभी भी नहीं होती। जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही हमारी आत्मा के लिए भजन जरूरी है। भजन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, भजन भी कई प्रकार के हैं। माला लेकर भजन करना ही भजन नहीं है, ध्यान से सुनना। शास्त्रों में 9 प्रकार के भजन बताए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। भगवान की कथा को अपने कानों से सुनना एक भजन है। कथा सुन रहे हैं, चाहे वो माइक के द्वारा सुन रहे हैं, चाहे वो सीधे डायरेक्ट सुन रहे हैं या फोन से सुन रहे हैं, सुनना, श्रवण, भगवान की कथा को कानों से सुनना भजन है। पहला भजन। दूसरे नंबर का भजन श्रवणम कीर्तनम, ठाकुर जी के नाम का कीर्तन करना, राम नाम का कीर्तन करना, कृष्ण नाम का कीर्तन करना, ये दूसरे नंबर का भजन है।
अब चाहे घर में बैठ के करो, चाहे वन में बैठ के करो, या वृंदावन में बैठ के करो, या अपने कमरे में बैठ के करो, या कथा पंडाल में करो, ये दूसरे नंबर का भजन है। भगवान की कथाओं का स्मरण करना, भगवान की चित्त का स्मरण करना है, भगवान की करुणा का स्मरण करना, भगवान की कथाओं का स्मरण करना, पढ़ना, वो भी एक भजन है। भगवान की पूजा करना भी भजन है, अर्चन करना भी भजन है, वंदन करना भी भजन है।